अब ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। डिमोना जैसे संवेदनशील इलाके पर हमले की खबर सामने आई है और जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी चर्चा यहाँ पर देखने को मिली है। क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की ओर जो यह युद्ध है वो बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सच है, खतरा कितना बड़ा है और अगर जो न्यूक्लियर हमला हुआ है उसका असर क्या होगा पूरी दुनिया पर और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या ईरान पर जो है न्यूक्लियर अटैक कर देंगे नेतन्याहू? ईरान ने डिमोना शहर पर सबसे बड़ा हमला किया। दुनिया का इस पर जो है क्या असर पड़ेगा, यानी कि पूरी दुनिया भर पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच में जो है तनाव कई सालों से बना है। अगर हम देखें तो इनकी बैकग्राउंड देखें तो पुराने समय से ही इनके बीच में जो युद्ध है वो चलता आ रहा है। किसी न किसी बात पे यहाँ पर जो अमेरिका है अब वो भी इसमें युद्ध में शामिल हो चुका है। और हम देखें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर है ईरान का उसको लेकर जो है यहाँ पर युद्ध होता रहता है। और हमने देखा था 2025 में जो हमला हुआ था जो ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको जो है यहाँ पर उन पर हमला किया गया था, उनको नष्ट कर दिया गया था। और हाल ही में जो ईरान ने जो डिमोना शहर है जो कि न्यूक्लियर साइट्स के लिए जाना जाता है, इस पर हमले की खबर सामने आई है और इसके आसपास जो है एक बड़ा हमला बताया जा रहा है। डिमोना वही जगह है जहाँ पर जो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम थे वो यहाँ पर बनते थे और इजराइल की तरफ से यहाँ पर सख्त प्रतिक्रिया जताई जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि ये जो क्षेत्र है डिमोना वाला ये इजराइल वाले क्षेत्र में आता है, इजराइल वाली जो ज़मीन होती है उसमें आता है। तो इसके साथ ही जो इजराइल है उसने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर यहाँ पर चेतावनी दी है कि वह भी जो है हमला कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर जो दुनिया को में एक तरीके से डर फैल गया है कि क्या जो न्यूक्लियर जो संघर्ष हो रहा है यहाँ पर यह एक बड़े युद्ध तक पहुँच सकता है या फिर नहीं। अब हम देखें तो जो डिमोना क्षेत्र है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखें तो डिमोना इजराइल की जो गुप्त परमाणु केंद्र है उसको माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है उसके यहाँ पर परमाणु जो भी हथियार है वो बनते हैं। इसे इजराइल का जो न्यूक्लियर ताकत है वह इसको माना जाता है। इस पर हमला मतलब देश की यानी कि जो इजराइल की सुरक्षा है उस पर सीधी चुनौती देना यहाँ पर माना जा रहा है। इसीलिए जो है अब इजराइल ने भी चेतावनी दी है कि अब जो है वह भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए जो है यह हमला जो है बहुत गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम देखें अगर किसी भी देश का एक परमाणु केंद्र होता है, अगर उस पर हमला होता है तो उस देश की पूरी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो ये हमला हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब हम देखें तो जो डिबोना पॉइंट है जहाँ पर इजराइल के जो न्यूक्लियर बम है वो बनते थे। ईरान जो यानी कि इजराइल है एक इजराइल का जो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला छठा देश माना जाता है। पूरी विश्व भर में अगर हम देखें तो जो इजराइल है वो जो न्यूक्लियर पावर है यानी कि जो न्यूक्लियर हथियार है वो बनाता है, वो छठा देश माना जाता है। 1950 के दशक में इजराइल ने फ्रांस की मदद से प्लूटोनियम संवर्धन के लिए नेगेव रेगिस्तान में डिमोना इलाके में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर शुरू किया था। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो जो डिमोना प्लांट है वो यहाँ पर 1950 में शुरू किया गया था इजराइल के द्वारा। इसमें जो है यहाँ पर फ्रांस की हेल्प दी गई थी, यानी कि फ्रांस ने जो है यहाँ पर प्लूटोनियम के संवर्धन की यहाँ पर हेल्प की थी, जिससे यहाँ पर यह जो यहाँ पर डिमोना प्लांट है न्यूक्लियर पावर बम का जिसमें हथियार बनते हैं ये यहाँ पर स्थापित हुआ था। 1963 में अमेरिकी जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के दबाव में इजराइल ने इस कथित रिसर्च सेंटर पर इंस्पेक्शन करवाया, लेकिन वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी की छिपा था जहां बम बनाने का काम चल रहा था। यानी कि यहाँ पर 1963 से ही पहले से ही जो है बम बनाने का काम चल रहा था और उसके साथ ही 1967 तक उसे परमाणु बम बना दिया गया। यानी कि अब हम देखें तो उसने यहाँ पर जो है 1967 था उसमें यहाँ पर जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर बन चुके थे, ये जो यहाँ पर डिमोना प्लांट था। अब इजराइल ने खुद भी ये नहीं माना था कि यहाँ पर जो परमाणु हथियार है वो बन सकेंगे, लेकिन 1986 में इजराइल के जो वैज्ञानिक थे मोर्दखाई वानुनु, उनकी जो ब्रिटिश अखबार था द संडे टाइम्स को उसमें जो है इन्होंने दिए थे कि एक इंटरव्यू की तस्वीर आई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाकर दावा किया गया था कि इजराइल के पास जो है 100 से लेकर 200 जो परमाणु बम है वो अब बन चुके हैं, ये जो डिमोना यहाँ पर प्लांट था उसके द्वारा।
अब वानून 1976 में और से लेकर जो है 1985 तक जो नेवेग है, और जो नेगेव था उसमें रिसर्च सेंटर में बतौर और टेक्नीशियन काम करते थे। अब वे परमाणु का सटीक सबूत यहाँ पर नहीं दे पाए थे, इसीलिए जो है इसके खुलासे के बाद जो वानून थे, यानी कि जो बानूनो थे, वो जो है 18 साल की जेल चले गए थे। यानी कि ये जो बानून यहाँ पर जो कि एक व्यक्ति थे, इनकी हम देखें तो ये जो है एक तरीके से साबित नहीं कर पाए थे कि यहाँ पर जो परमाणु हथियार हैं और जो बम है वो यहाँ पर बन चुके हैं, तो इसीलिए जो है इनको यहाँ पर 18 साल के लिए जेल भी हो गई थी। अब हम देखें तो न्यूक्लियर अटैक क्यों चर्चा में आया है। इजराइल के पास क्या है कि परमाणु हथियार होने की आशंका यहाँ पर देखी जा रही है। ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित कर रहा है। दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम देखें तो काफ़ी यानी कि हम देखें तो आज जो युद्ध है वो 23-24 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, और हम देखें तो अभी भी जो युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और दोनों देश जो है एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और जो युद्ध है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई असली जो न्यूक्लियर हमला है वो नहीं हुआ है। अब देखें हम तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर अटैक बताया जा रहा है, इसकी धमकी का जो सच है वो क्या है। इजराइल को माना जाता है कि वह जो है परमाणु हथियार का यानी कि जो डिमोना प्लांट है इजराइल का परमाणु हथियार का केंद्र है। लेकिन हालांकि हम देखें जो आधिकारिक पुष्टि है वो यहाँ पर नहीं करती है कि जो इजराइल है वो यहाँ पर परमाणु हथियार बनाता है। अगर युद्ध जो है यानी कि जो युद्ध हो रहा है अगर ये बढ़ता है तो जो परमाणु विकल्प है वो भी यहाँ पर चर्चे में आ सकते हैं, और यहाँ पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका उपयोग किया जा सकता है। अभी तक हम देखें तो जो न्यूक्लियर अटैक है वो नहीं हुआ है। यह ज़्यादा डर यहाँ पर यानी कि बताया जा रहा है कि, और दबाव भी डाला जा रहा है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका उपयोग कर सकते हैं। हम देखें तो यहाँ पर अभी अमेरिका का जो यहाँ पर अल्टीमेट दिया गया था ईरान को कि 24 घंटे में हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र जो है अगर वो नहीं खोला गया तो यहाँ पर जो यानी कि ईरान है उस पर हमले किए जा सकते हैं। अब हम देखें तो ये संघर्ष है वो क्यों बढ़ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है। क्या है कि जो ईरान इजराइल है इनकी जो दुश्मनी है, हम देखें तो इनका जो तनाव है वो लंबे समय से बना हुआ है। इनका बैकग्राउंड से देखें तो बैकग्राउंड से ही जो है इनका तनाव बना हुआ है। और मिडल ईस्ट इससे यानी कि अब ये जो लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल की, इससे क्या है कि पूरा जो मिडल ईस्ट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। और जो समूह थे यानी कि हिजबुल्लाह और जो हमास थे उनका रोल यहाँ पर सबसे अधिक देखा जा रहा है, और साथ ही यहाँ पर सैन्य कार्रवाई के कारण जो है तनाव बढ़ा हुआ है। अब हम देखें तो जो न्यूक्लियर हमला है अगर हुआ तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि लाखों लोगों की जान जा सकती है। यानी कि जिस भी देश में यहाँ पर हम देखें जो न्यूक्लियर हमला होगा तो उस देश के काफ़ी लोगों की जो है जान जा सकती है। वहाँ का जो रेडिएशन है वन की वहाँ का जो वातावरण है और रेडिएशन जो तरंगे हैं वो यहाँ उनको जो है कई सालों तक नुकसान पहुँच सकता है, और पूरी दुनिया में दहशत और अस्थिरता फैल सकती है। जैसे कि हम देखें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत बड़ी तबाही आई थी। तो हम देखें अगर यह जो युद्ध है अगर यहाँ पर भी जो न्यूक्लियर हमले होते हैं तो यह जो युद्ध है यह भी एक बड़े पूरी दुनिया भर में दहशत फैला सकता है। अब देखें तो इससे दुनिया पर क्या असर होगा। तेल का संकट देखने को मिलेगा, तेल और गैस का संकट। मिडल ईस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है देशों में तेल आयात होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी समय से जो है जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट वाला वो बंद हो रखा है। ईरान ने जो है इस क्षेत्र पर जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया है इस क्षेत्र को। तो क्या है कि पूरे देश में जो है गैस और ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, और अब जो युद्ध है वो बढ़ता जा रहा है। युद्ध बढ़ने के कारण जो डीजल पेट्रोल है वो महंगा हो गया है, और साथ ही ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ेगा। यानी कि हम देखें तो जो शेयर मार्केट है वो गिर सकते हैं और व्यापार सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इससे क्या है कि जो गैस की सप्लाई है वो तो अभी तक प्रभावित हो चुकी है। आने वाले समय में देखते हैं कि और युद्ध क्या मोड़ पे पहुंचता है। हम देखें अब यहाँ पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत में जो पेट्रोल डीजल है वो महंगे हो जाएंगे, और साथ ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो भी महंगी हो जाएंगी। और भारत जो है मिडल ईस्ट से जो है तेल और जो गैस है वो आयात करता है, तो इससे जो है भारत पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। भारत के जो नागरिक हैं वो खाड़ी देशों में जो है रहने वाले हैं, और साथ ही इससे क्या होगा कि भारतीय लोग जो है वो प्रभावित होंगे, और जो है इससे क्या होगा कि भारत पर भी असर पड़ रहा है। अब हम देखें तो अगर ये जो युद्ध है वो और बढ़ता है तो क्या हो सकता है कि अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर लेकिन यह जो युद्ध है वो आगे बढ़ता है
तो इसको जो नियंत्रण में लाना जो है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो एक स्थिति है वो एक खतरनाक स्थिति बनी हुई है। अब संयुक्त राष्ट्र और जो बड़े बड़े देश है वो शांति की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश में शांति नहीं बनी और टकराव बना रहा तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है युद्ध देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र और जो है यहाँ पर शांति की अपील कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका और जो अन्य देश है वो तनाव करने की यहाँ पर कोशिश कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव बना हुआ है वो कम हो जाए और बातचीत से लेकर जो है यहाँ पर ये जो अपना यहाँ पर युद्ध चल रहा है वो सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हम देखें तो वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में अगर हम देखें तो बहुत जो है तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन हम देखें तो अभी तक कोई न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ। दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं और यहाँ पर जो छोटे हमले होते जा रहे हैं। निष्कर्ष क्या है कि यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। और न्यूक्लियर खतरा अगर होता है तो अगर इसकी संभावना है तो हकीकत में जो यहाँ पर पूरे देश है, पूरे देश में जो यानी कि पूरे दुनिया भर है उसमें दहशत फैल सकती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो तेल है, गैस है और साथ ही अर्थव्यवस्था है और साथ ही जो वैश्विक शांति है वो यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि यह जो युद्ध है वो आने वाले समय में रुकेगा या और जो है आगे बढ़ सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।